किसी जमाने में एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी परचून की दुकान थी। उसकी आय से किसी तरह वह अपना और अपने एकमात्र बेटे रामदास का पेट भरता था। रामदास गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत ही होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन दुर्भाग्य से उसके पिता करमचंद की मृत्यु हो गई। अब बेचारे रामदास का पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। पर सुबह से शाम हो गई, लेकिन रामदास के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। जब रामदास को वास्तव में यह लगा कि उस दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, तो उसने वह दुकान एक सेठ के हाथों बेच दी। रामदास ने सोचा कि इन रुपयों से वह प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा आरंभ करेगा, और यह सोचकर वह एक जहाज में सवार हो वह परदेश रवाना हुआ। कई दिनों बाद उसका जहाज एक देश की बंदरगाह से जाकर लगा। रामदास ने सोचा कि सबसे पहले उसे बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई धंधा आरंभ करना ठीक रहेगा। रामदास ने वहां के कई बाजारों का निरीक्षण किया। उसने देखा यहां तो बड़ी महंगाई है और उसके पास जितने रुपए थे उससे तो कोई भी धंधा आरंभ नहीं किया जा सकता था। काफी सोचने विचारने के पश्चात उसने एक बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर एक बड़ा अजीब सा बोर्ड टांग दिया, जिस पर लिखा था अक्ल की दुकान। बाजार में से फेरी वाले भी बहुत आते जाते रहते थे। फेरी वालों द्वारा अपना सामान बेचने के लिए अपना ढंग रामदास को बहुत पसंद आया। अतः दूसरे दिन से उसने अक्ल बेचना शुरू कर दिया। वह तेज तेज आवाज में अक्ल बेचने लगा। अक्ल ले लो, अक्ल ले लो। कुछ लोग उसकी दुकान के आगे खड़े होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे और आपस में बातें करने लगे कि भला अक्ल भी कहीं बिकती है। कितना मूर्ख है यह लड़का, आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो कि किसी को अक्ल की जरूरत भी पड़ जाती है, तो वह भला इस छोकरे से क्यों अक्ल खरीदेगा? अक्ल की तो अभी इसे खुद ही जरूरत है। रामदास लोगों से कहता कि बेशक इस समय हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे अपनी अक्ल का लोहा मनवाकर ही रहूंगा। वास्तव में रामदास अपनी धुन का पक्का था। उस पर लोगों के खिल्ली उड़ाने का रत्ती भर भी प्रभाव ना पड़ा और वह उसी प्रकार आवाजें लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान की चर्चा नगर भर में होने लगी। इन कुछ दिनों में एक आध व्यक्ति ही हंसी करने के विचार से आए और आने दो आने की अक्ल भी ले गए, परंतु रामदास हताश नहीं हुआ। सप्ताह भर में केवल 2 रुपए की दुकानदारी हुई, पर रामदास हताश नहीं हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि चिंता की कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरा काम जरूर चल निकलेगा। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर था वह बड़ा कंजूस। उसके लड़के का नाम चंद्रमणि था, लेकिन वह बहुत मूर्ख था। एक दिन चंद्रमणि जब किसी काम से बाजार गया तो रामदास की दुकान के सामने से होकर गुजरा। उसकी नजर रामदास की दुकान पर जा पड़ी। उसने सोचा कि अक्ल की दुकान, क्यों ना भाव पूछ लूं? यदि सस्ती मिली तो अपने और बापू के लिए ढेर सारी खरीद लूंगा। क्यों भाई, अक्ल कितने रुपए दे रहे हो? श्रीमान जी, मैं अक्ल तोल कर नहीं बेचता हूं, जितने की कहो उतने की दे दूंगा। चंद्रमणि सोचने लगा, उफ, कितने की खरीदूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदने पर बापू की डांट खानी पड़े। हाँ, आया दिमाग में, क्यों ना पहले एक आने की खरीद ली जाए। यदि बापू ने सस्ती कही तो और ले जाऊंगा। कौन सी अक्ल की कमी हुई जा रही है? चंद्रमणि ने एक एक कन्नी निकालकर तुरंत रामदास को दी। लो भाई, फिलहाल मुझे एक आने की ही अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। रामदास ने पैसे ले लिए और चंद्रमणि की ओर एक कागज बढ़ा दिया। चंद्रमणि वह कागज लेकर अपने घर की ओर चल दिया। वह बहुत ही खुश था कि बापू को बतलाऊंगा कि मैंने मात्र एक आने में अक्ल खरीदकर कितनी अक्लमंदी का काम किया है, तो वे कितने प्रसन्न होंगे। घर पहुंचकर उसने अपने बापू से कहा, बापू, ये देखो मैं एक आने में कितनी सारी अक्ल मोल लेकर आया हूं। ऐसा करो, इनमें से आधी तुम चबा डालो और आधी मैं निगल लेता हूं। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा एक आने की अक्ल? जरा इधर तो दिखा। पंडित ने पर्चा देखा। उसमें लिखा था कि जब 2 आदमी आपस में लड़ रहे हो तो उसे खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। पंडित ने गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, निकम्मे, तूने एक आना यूं ही कुएं में फेंक दिया। भला कौन नहीं जानता कि 2 आदमियों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक नहीं। अपने मूर्ख बेटे को मारने, पीटने व डांटने फटकारने के बाद ब्राह्मण दौड़ता हुआ रामदास की दुकान पर पहुंचा और गुस्से में बोला, अरे बेईमान, तूने मेरे लड़के को मूर्ख जानकर ठग लिया है।
मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर करता हूं। रामदास बोला, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं श्रीमान जी। आपका लड़का अपनी इच्छा से अक्ल खरीद कर ले गया था। फिर भी यदि आप चाहें तो मेरी चीज मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। पंडित ने पर्चा देते हुए बोला, ले अपनी चीज और मेरे पैसे वापस कर। रामदास ने बोला, ऐसे नहीं श्रीमान जी, आपको लिखकर देना होगा कि आज से आपका लड़का मेरी दी शिक्षा को नहीं मानेगा और जहां दो आदमी आपस में लड़ते होंगे वहां वह खड़ा रहकर उनकी लड़ाई देखता रहेगा। पंडित बोला, नहीं, मैं ऐसा लिखकर नहीं दे सकता। अब तक वहां कई लोग एकत्रित हो गए थे। लोगों ने रामदास का पक्ष लिया। पंडित जी, यह लड़का ठीक ही तो कह रहा है, इसकी बात मानिए और अपने पैसे वापस ले जाइए। पंडित ने कहा, ठीक है, यदि सब यही कहते हैं तो मैं लिखे देता हूं। ला रे लड़के, एक कागज और एक कलम दे। रामदास ने तुरंत एक सादा कागज और एक कलम उसकी ओर बढ़ा दिया। ब्राह्मण ने रामदास का कहा, उस पर लिखा और पैसे लेकर अपने घर की राह ली। उस देश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासी साग भाजी खरीदने बाजार में गई। पहली वाली दासी ने बाजार में तरबूज देखा। आहा, यह तरबूज कितना हरा और पका हुआ है, रानी जी खाकर बहुत खुश होंगी। मुझे पहले उसे ही खरीदना चाहिए, इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर तरबूज दूसरी वाली दासी को दे पाता। तभी दूसरी दासी की भी दृष्टि उस तरबूज पर पड़ी। ठहरो भाजी वाले, यह लो 3 आने और यह तरबूज मुझे दो। और इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता, पहली दासी बोली, नहीं भाजी वाले, पहले तूने मुझसे बात की थी, ले पकड़ 2 आने और तरबूज मुझे दे। दूसरी दासी बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता है, मैं तुझे इससे पहले तरबूज के पैसे दे चुकी हूं, यह तरबूज मुझे दे। दोनों दासियां तो झगड़ने लगी। तभी चंद्रमणि उधर से गुजरा और दोनों औरतों को झगड़ते देखा तो वहीं रुक गया। चंद्रमणि तो था ही मूर्ख, दूसरे उसे अपने पिता द्वारा रामदास को दिए गए वचन का भी पता था। वह उनके पास ही खड़ा होकर उनका झगड़ा देखने लगा। वह उनकी कहां सुनी सुनने लगा। अचानक दोनों की नजर चंद्रमणि पर पड़ी। पहली दासी बोली, सुनिए पंडित जी, आप मेरे गवाह हैं बीच बाजार में। इसने जो मेरी दुर्गति की है उसकी गवाही आपको ही देनी होगी। दूसरी दासी बोली, पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हैं। ईश्वर के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बातें सच सच कहनी होंगी। मूर्ख चंद्रमणि ने कुछ भी ना समझते हुए अपना सिर हिला दिया और चला गया। जब दोनों दासियां और चंद्रमणि दुकान से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर आ गया और बोला, आहा, खूब बचा। यदि झगड़ा ना देखने की अक्ल मैंने अक्ल के व्यापारी रामदास से ना खरीदी होती तो आज जरूर मैं चंद्रमणि के स्थान पर फंस गया होता। परंतु अब यह चंद्रमणि जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। जब उन दासियों ने अपनी अपनी रानी से आकर शिकायत की तब दोनों रानियों ने चंद्रमणि के पास अपना अपना पत्रवाहक भेजा। बड़ी रानी के पत्र में लिखा था, यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। छोटी रानी के पत्र में लिखा था, तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, वरना कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। चंद्रमणि संकट में पड़ गया। पिता पुत्र ने सलाह की और उन्होंने रामदास से ही सलाह लेना ठीक समझा। तब वे दोनों रामदास के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। सारी बात सुनकर रामदास बोला, मैं सलाह तो दूंगा किंतु 10 रुपये लूंगा। पंडित बोला, मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपये। रामदास बोला, सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो उल्टा सीधा जवाब देना। उसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। राजा बोला, ऐ भले मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में किन बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में दोषी कौन है? चंद्रमणि बोला, आप उन दोनों में अभी झगड़ा करा दें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उनमें से दोषी कौन है। महाराज, भला यह भी कोई पूछने की बात है? जब उनमें झगड़ा हुआ है तो दोषी भी उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। राजा बोला, ओह, यह तो पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दो। चंद्रमणि सही सलामत घर आ गया, पर पंडित को अब एक दूसरी चिंता सताने लगी कि यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि चंद्रमणि वास्तव में पागल नहीं है बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर क्या अंजाम होगा? क्यों ना इस संबंध में भी उस अक्ल के व्यापारी से सलाह लें। चलो उसी के पास चलते हैं। वे दोनों रामदास के पास गए और अपने मन का संदेह उसे कहा। रामदास बोला, ठीक है,
मैं इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूं, लेकिन रुपए पूरे 100 लगेंगे। पंडित बोला, 100 रुपए? अरे भाई, कुछ तो कम करो। परंतु रामदास उनके काफी मिन्नतें करने के बाद भी 1 पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरता क्या ना करता, लाचार हो। पंडित ने 100 रुपए की थैली उसके आगे कर दी। रामदास बोला, सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच कह देना, तब तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। पंडित बोला, ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वापस घर लौट गए और एक दिन मौका देखकर चंद्रमणि राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। राजा बोला, ऐ ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचते तो एक ना एक रानी के कोप का भाजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जानकर चंद्रमणि ने रामदास के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। रजा ने कहा, ओह, यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन ही राजा ने रामदास को अपने दरबार में बुलवा भेजा। सुनो, ए अक्ल के व्यापारी, क्या तुम मुझे भी अक्ल बेचोगे? रामदास बोला, मुझे कोई इनकार नहीं अन्नदाता, लेकिन 1 लाख रुपए मूल्य लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची से कहकर रामदास को 1 लाख रुपए दे दिया जाए। रुपयों से भरी थैलियों को लेने के बाद रामदास ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की ओर बढ़ा दिया। कागज पर लिखा था, बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बगैर कोई काम ना करो। राजा ने बोला, तुम्हारी दी हुई अक्ल से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। रामदास, जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। राजा ने रामदास की उस शिक्षा को अपने पलंग पर चिपका दिया। कुछ दिनों बाद राजा अचानक बीमार पड़ गया। महामंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, उसे यह समय अनुकूल लगा। शीघ्र ही मंत्री ने लालच देकर राजवैद्य को अपने साथ मिला लिया और एक दिन राजा की दवा में विष मिलाकर राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। लीजिए महाराज, इस दवा को पी लीजिए। मुझे विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। राजा ने जैसे ही दवा पीनी चाही, उसकी दृष्टि पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई जो रामदास ने उसे 1 लाख रुपयों में दिया था। न जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा दवा को ध्यानपूर्वक देखने लगा। अगले पल ही राजवैद्य ने डर कर राजा को सब सच बता दिया। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि राजवैद्य को इसी समय कारावास में डाल दो और महामंत्री को तुरंत हमारे पास भेजो। महामंत्री को समझते देर नहीं लगी कि उसका भांडा फूट चुका है। राजा ने उसे बीच बाजार में उसकी गर्दन उतार देने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने रामदास को बुलवा भेजा। राजा ने रामदास को सारी कहानी कह सुनाई और फिर राजा ने रामदास को अपना महामंत्री बना लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।